जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के चैप्टर पर। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये प्रमेय जो है 6 नंबर 4 नंबर में आते हैं। तो हम ध्यानपूर्वक त्रिभुज के जितने भी प्रमेय हैं इस पर आज पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 हम बना रहे हैं, फिर इसके बाद हम पार्ट 2 जिस पर सवालों का चर्चा किया जाएगा। आज ये हम देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। अब त्रिभुज का प्रमेय नंबर 1 देखते हैं, 6.1 का है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया है लिख लिया जाएगा। दिया है, सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। उसके बाद हम देखिए यहां क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई। देखो ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज को हम मान के चलते हैं, इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसने कहा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, एक ऐसी रेखा हमको खींचनी है। तो हमने एक रेखा बीसी के समांतर खींच दिया जिसका नाम रख दिया डीई, ये नाम रख दिया। ठीक, तो जो खींचे हैं उसको यहां लिख दीजिए। हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा, ठीक है। अर्थात बीसी समांतर हो गया किसके, डीई के। बीसी समांतर किसके हो गया, डीई के। ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको हम देख लेते हैं भाई। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि एडी और डीबी के बीच का जो अनुपात होगा वही अनुपात एई से ईसी का होगा। जो अनुपात एडी से डीबी का होगा वही अनुपात एई का ईसी से होगा। यही हमको चेक करना है। तो देखिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे भाई, तो चलिए उत्पत्ति के लिए यहां देख लेते हैं। देखो उत्पत्ति के लिए इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम इसको यहां से ई बिंदु से एडी पर एक लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिए जिसका नाम रख दिए एम। और डी बिंदु से एक लंब हमने डाल दिया इस भुजा पे सामने, ए भुजा पे, इसका नाम हमने रख दिया एन, एनएम रख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब ई बिंदु को हमने यहां से इसको मिला लिया और डी बिंदु से हमने सी को मिला लिया। अब जो हमने मिलाया है उसी तरीके से हम देखेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एडी बिंदु पर, एडी भुजा पर या भुजा एडी भुजा पर ई से तथा एई भुजा पर एई भुजा पर डी से एक लंब डाला तथा ये नीचे लिख लेते हैं, तथा ई से बी को तथा डी से सी को मिलाया, ठीक बाबू। इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखना जरूरी है क्योंकि आपको जब डेटा दिखाना है तो उसे आपका लिख के दिखाएंगे। तो देखिए ई बिंदु से एडी पर लंब हमने डाला है, यम लंब डाला है, और एई पर जो है डी बिंदु से यन डाला है।
फिर यहां से ई से हम बी को मिला दिए, डी से सी को मिला दिए। ये जो लिखे हैं, ये जो मिलान किए हैं, बस इसी के बारे में लिखे हैं। अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल? तो देखिए भाई, सबसे पहले इस त्रिभुज का ए डी ई में यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बाबू? एडीई का क्षेत्रफल, देखो एडीई का क्षेत्रफल निकलेगा, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम आधार किसको मानेंगे? तो जो ई वाली रेखा है, ये वाली, ये रेखा एडी रेखा जो है, इसको हम आधार मानेंगे। तो सूत्र क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार गुणे लंब, तो यहां से यहां तक ये क्या है? आधार है। तो एडी आधार हो गया। लंब क्या होगा बाबू? तो ई बिंदु से एम पर लंब डाले हैं, तो ई एम क्या हो गया? लंब हो गया। ई एम क्या हो गया? लंब हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अब देखते हैं आगे। देखो उसी तरह अब हम इस ये एक साइड का पहले इस त्रिभुज से निकाल लिए। अब यहां से जो एक त्रिभुज बन रहा है इस बिंदु पर, क्योंकि ये यहां से यहां तक की भुजा लेनी है और डी से बी तक की भुजा लेनी, तो अब इसके बारे में निकालेंगे। ये देखो, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन काट रखे हैं यहां से, ये त्रिभुज लेंगे। सही है? तो यहां से लेंगे, तो ये देखिए त्रिभुज डीई बी का क्षेत्रफल ये कितना होगा बाबू? 1/2 आधार, इसके लिए आधार क्या मानेंगे? आधार हो जाएगा डीबी, ये आधार होगा, डीबी आधार होगा। लंब क्या होगा बाबू? लंब देखो, यहां से कोई भी रेखा अगर हम काट काट के लिखेंगे तो ये लंब नहीं होगा। ई से यहां पे जो लंब डाले हैं ईएम पर, वो लंब होगा। ईएम क्या हो गया? लंब हो गया। ईएम क्या हो गया? लंब हो गया। अब हम चर्चा करते हैं किस पे भाई? देखो इसको, ये दोनों को हम एक दूसरे से भाग कर देते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्षेत्रफल रख देते हैं। सही है? अब इसका क्षेत्रफल क्या है भाई? इसका क्षेत्रफल है 1/2 एडी गुना ईएम बटा 1/2 डीबी गुना ईएम। ठीक, ईएम से ईएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो जो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, इसका क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डीई बी का जो क्षेत्रफल आएगा बाबू, ए आ गया एडी बटा डीबी। इस समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, ये तो इस साइड की बात हो गई। अब उधर से हम देखेंगे, उधर से जो कटान बिंदु में, इधर से, तो इधर देखेंगे एडीई का क्षेत्रफल पुनः ए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू? 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार क्या मानेंगे? आधार मानेंगे ए से लेकर के ई तक की जो भुजा है, इसको हम आधार मानेंगे। आधार क्या है? ए ई। लंब क्या होगा? डी बिंदु से ए ई पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। तो भैया ये हो जाएगा डीएन। डीएन क्या हो जाएगा? लंब। उसी तरीके से नीचे आ जाइए। तो अब यहां से देखिए, ये जो रेखा हम खींच रहे हैं यहां से, ये रेखा जो खींच रहे हैं, ये वाली, ये रेखा बाबू क्या होगी? यहां से देख रहे हैं ना ये रेखा, तो ये रेखा हो जाएगी एडी में। तो इससे लंब हम देख लेंगे कौन सा लंब है। तो देखिए त्रिभुज, बता देते हैं, त्रिभुज डीई सी में, या डी सी का क्षेत्रफल, डीई सी का क्षेत्रफल ये कितना होगा? 1/2 आधार बाबू, इसके हिसाब से आधार क्या होगा? ईसी। ईसी आधार हो गया गुना ईसी पर ये इस वाले त्रिभुज पे लंब, यहां से क्या हम डाल रखे हैं? ये डीएन, तो डीएन लंब हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया। अब हम देखें यहां पे, तो देखो बच्ची, ये जो, इसको हम क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं इसके अनुपात में, डायरेक्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए ये डीएन से डीएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया।
तो जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आया त्रिभुज DEC के का क्षेत्रफल जो आया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, AE बटे EC, AE बटे EC, यही तो क्षेत्रफल आया। अब ये क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस क्षेत्रफल पे क्या करेंगे भैया, देखिए अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 है। समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा जगह। अब हम देखते हैं इसके बाद देखिए ये क्या है, ये 2 समीकरण, तो समीकरण 2 है। अब देखो यहाँ पे हमको इसके निचले हिस्सा में देखना है, निचले हिस्सा में, निचला हिस्सा का हम बना देते हैं, इधर पे देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरीके से बना देते हैं। अब ये भाग कटा हुआ है, ये भाग है ना, तो ये डॉटेड लाइन है ऐसे कटी हुई है, ये ऐसे कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है। ये क्या है, डी है, ई है, बी है और सी है। तो इसमें जो इनका आधार होगा ना, इनका आधार दोनों का समान होगा। जितना आधार इधर का होगा, इसका आधार एक इधर मान रखे हैं, एक इधर मान, ये दोनों तो आधार हैं, तो ये दोनों आधार हैं, ये समान होंगे, और ये एक दूसरे के समांतर होंगे। समझ रहे हैं? तो यहां लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज लिख लेंगे DE B, त्रिभुज DE B और त्रिभुज BE, यहां से देखेंगे DEC का आधार समान होगा, का आधार समान होगा तथा DE समांतर होगा BC के समांतर होंगे, समांतर होगा। अतः जो क्षेत्रफल होगा DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो समीकरण 1 समीकरण 2 आया है, दोनों का मान रख लेंगे। तो DEB का देख लीजिए, DEB का जो क्षेत्रफल है ये जितना है उतना DEC का क्षेत्रफल होगा। इनको रख लेते हैं बाबू। क्या क्षेत्रफल है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो वहां देखो बाबू क्या है, समीकरण AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक, ये होगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये होगा, ये पूरी तरीके का है। ये एग्जाम्स में 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको पूरी तरीके से लगाइए, समझिए, आपको पूरा नंबर इस पे मिलेगा। आप इसको नोट करिए, देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड प्रमेय नंबर 6.2। ये विलोम है, उसी प्रमेय का क्या है, ये विलोम है। यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के ये समांतर होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करते हैं और बनाते हैं और देखेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, जो हमने पीछे चर्चा किए हैं उसमें आते हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ABC मान लेते हैं। अब ये कह रहा है अगर इसकी जो भुजा हैं, यहां से जो खींचे हैं DE रेखा, ये BC के क्या है, समांतर है। तो ये कह रहा है कि अगर AD बटे DB बराबर AE बटे EC, अगर ये समान अनुपात में हो, ठीक है, तब जो रेखाएं DB होंगी ये BC के समांतर होंगी, यानी BC रेखा समांतर होगी DE के। ये सिद्ध करने, इस तरीके का ये कह रहा है कि भाई अगर ये समान अनुपात में होंगे तो DE BC के क्या होंगे, समांतर। जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति के लिए हम क्या करें, या इसके लिए हम क्या करें, यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। क्या करेंगे, तो देखो इसको पहले उलट के लिख लीजिए। तो ये क्या है, इसको उलट करके लिखिए, DB बटा AD बराबर EC बटे AE, उल्टा लिख लीजिए। लिख लिए। अब दोनों में क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, ये होगा DB बटे AD। चूंकि बाबू हमको AD चाहिए, तो एक जोड़ के लिखेंगे तब तो मिलेगा।
EC बटा AE प्लस 1, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। अब दोनों का हम ले लेते हैं लस, अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AD लस, तो यहां हो जाएगा DB प्लस AD बराबर, यहां लस लेंगे AE का, तो ये AE से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा EC प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे AE प्लस AE। ठीक है, अब यहां देखिए DB प्लस AD, देखिए DB प्लस यहां से AD, ये पूरा लेंथ भाई देखो DB यहां से यहां तक प्लस A दोनों जोड़ेंगे तो ये पूरी रेखा आएगी, और पूरा क्या है AB, तो यहां हम क्या रख लेते हैं AB बटा AD बराबर। उसी तरह इधर चलेंगे तो यहां देखिए EC प्लस AE है, तो EC प्लस AE, तो ये पूरी रेखा हो गई, तो पूरी रेखा क्या है AC है, तो पूरी रेखा हो गई AC बटा AE, हुआ ना। अब इसको हम क्या रख देते हैं, उलट के लिख देते हैं, उलटने पर इसको अगर हम उलट के लिख देंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा AD बटा AB बराबर AE बटे AC। ठीक, इसमें भी हम इसका अपोजिट भी काम करेगा, अपोजिट, सही है, इसका अपोजिट काम करेगा। अब इसका अपोजिट का मतलब ये होता है कि भाई जितना AD है, जितना ये AD है, AD का अनुपात इस DB के जो A अनुपात है AD AB के बराबर होगा, और यहाँ जो EC है ये AC के अनुपात में होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम अनुपात में होंगे। ठीक है, तो एक एक इसका विलोम आता है। जो देखिए अब हम देख लेते हैं प्रमेय 6.3 को, कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये सबसे पहले कोण वाइज देख लेते हैं कितना होता है, मान के लगाएंगे, एकदम सेकंडों में लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता इसमें, पूरी तरीके से इसको हम कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अब यहां देखिए, देखिए ये क्या है कि हम दो पहले हम त्रिभुज मान लेते हैं भैया, समरूपता की कसौटी को हम सिद्ध करेंगे। देखिए ये हो गया एक त्रिभुज, इसको हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। समरूपता के आधार पे मानेंगे तो एक और मान लेते हैं भाई, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ठीक, मान लिया गया। अब हम क्या करेंगे कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, मतलब संगत कोण एक दूसरे के कोण जो है वो बराबर हो, जैसे इस कोण को हम मान लेते हैं 50 डिग्री, इसको भी 50 डिग्री मान लेते हैं भाई, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको 70 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी 70 डिग्री मान लेते हैं, मान के काम करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं, तो देखिए तो इसको अगर हम हल करते हैं तो यहां हल कैसे करेंगे इसको, देखिए हल करेंगे इसको, हम इसको मान लिए 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50, 60, 70 मान लिए, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं, जैसे कोण A 50 डिग्री है, यहाँ कोण P 50 डिग्री है, तो यहाँ पे इस तरीके लिखेंगे, कोण A बराबर कोण P, मतलब कोण A कोण P के क्या है, बराबर है। उसी तरह कोण B कोण Q के क्या है, बराबर है, तो कोण B कोण Q के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसी तरह कोण C कोण R के बराबर है, देखते हैं कोण C कोण R के बराबर है। ठीक, तब इनका ये कह रहा है तब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो हम देखते हैं भैया अगर संगत कोण बराबर है तो अनुपात एक ही में होगा, तो इसका अनुपात हम चेक करते हैं। तो अनुपात कैसे निकाला जाता है कि अगर ये BC, अगर ये भुजा संगत अनुपात में BC है तो ये भी एक दूसरे के समानुपात में होंगे, जितना A आएगा अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये बराबर में आएंगे, यानी BC बटा क्या आएगा QR, BC बटा QR। ठीक है, उसी तरह ये भुजा निकालेंगे तो ये जितना होगा उतना ये होगा, ये दोनों का अनुपात सेम आएगा, इसका अनुपात क्या है AB बटा यहां से आता क्या है PQ। ठीक, और इसी तरह जितना ये आएगा उतना ये आएगा, इन दोनों का समानुपात एक साथ अनुपात समान आएगा, AC जितना आएगा उतना PR आएगा, तो सबका अनुपात देखिए क्या आएगा, लगभग बराबर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये संगत भुजाएं क्या होती हैं, एक ही अनुपात में संगत भुजाएं आती हैं। ठीक, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, देखो बाबू ये कोण इसके अनुपात में है, तो ये हो गया एंगल,
ये कोण इसके अनुपात में है, फिर एंगल ये कोण इसके अनुपात में है, तो ये एंगल, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी, इसको बोलते हैं समरूपता, समरूपता कसौटी, एंगल 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 समरूपता कसौटी। ये है, इस तरीके से हमारा कहने का मतलब ये है। एकदम आसान भाषा में छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम्स में आती हैं, 2 3 4 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है, केवल मान लेना है, बस काम बन जाएगा। यहां मान लेते हैं, माना, बस ऐसे लगाओगे काम खत्म। ठीक, नोट करिए इसको। देखिए 6.4 इसमें देख लेते हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इनको हम पूरी तरीके से देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब बढ़िया पूछा जाता है ये, तो इसको हम देखते हैं। देखिए मान लेते हैं इसको, अगर हमको प्रमेय में है तो हम मान लेते हैं कि माना ये एक त्रिभुज हमने मान लिया ABC, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज इसके समरूप में मान लेते हैं भाई, एक त्रिभुज और मान लेते हैं, ये मान लिए PQR मान लेते हैं बाबू। ठीक, अब हमने मान लिया कि ये 2 4 3, ये AB का जो भुजा है हमने 2 मान लिया, AC की भुजा 4 मान लिया, BC की 3 मान लिया। इसी के अनुपात में इसको हम 4 मान लेते हैं, 4 का 2 गुना 8 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं। अब देखो, अब जो अनुपात, जो नियम पीछे है कि भाई दो त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में दे, जो भुजा है वो एक ही अनुपात में मिले। तो देखो जो AB की भुजा है ये PQ के अनुपात में हम ले रहे हैं, तो AB की भुजा का जो अनुपात है वो PQ के अनुपात के बराबर है, मान लेते हैं भाई। उसी तरह जो AC की भुजा है, AC की वो PR के अनुपात में होगी, तो AC की भुजा PR के अनुपात में हो गई। और जो BC की भुजा है ये QR के अनुपात में हो गई, BC की भुजा QR के अनुपात में हो गई। ठीक, ये हो गई। अब AB कितना है भैया 2, PQ कितना है 4, AC कितना है 8, AC कितना है, सॉरी 4 है, AC कितना है 4, PR कितना है 8, BC कितना है 3, QR कितना है 6। सही है। अब हमको देखना है कि क्या इसका अनुपात बराबर आ रहा है, तो अनुपात देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो ये हुआ 1/2, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 1/2, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2। तो देखेंगे तो इन तीनों का जो अनुपात आया ये क्या आया, समान आया, तीनों का अनुपात क्या आया, समान। तो ये कहा कि भैया अगर समान अनुपात में होते हैं तो कोण आपस में बराबर होंगे, कोण आपस में क्या बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया साइड, ये क्या हो गया साइड, ये क्या हो गया साइड, हमने साइड से चेक किया ना, तो ये होगा साइड साइड साइड, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, ये सिद्ध हो गया समरूपता कसौटी, ट्रिपल एस समरूपता कसौटी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक बच्चे, आप इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय 6.5 का। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखते हैं भैया ये क्या कह रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज मान लेते हैं हम, ये एक त्रिभुज हुआ जिसको मान लेते हैं ABC, एक त्रिभुज और मान लेते हैं PQR। सही है, इनका एक कोण हमको क्या लेना है, इसने कहा कि कोई एक कोण दूसरे कोण के बराबर, मान लेते हैं ये कोण इस कोण के बराबर, B कोण Q के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं भैया कि B कोण Q के क्या है बराबर है। ठीक, और इनका जो भुजा है ये समानुपात में, कोई दो भुजा, एक भुजा ये मान लेते हैं ये इसके अनुपात में है, ये मान लेते हैं कि ये इसके अनुपात में, मान लेते हैं हम, ठीक ना। तो जो AB है, AB का अनुपात इसके साथ PQ के साथ, और जो इसका अनुपात है BC, ये अनुपात है QR के साथ। ठीक, तो कह अगर ये इनके अनुपात में है, ठीक है, तो जो त्रिभुज होंगे आपस में समरूप होंगे।
ये त्रिभुज क्या होंगे भैया, जो आपस में त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर के क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ये कौन सा नियम बना दिया भैया, तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, ये हो गया साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ठीक है, ये हो गए त्रिभुज के प्रमेय। अब इन प्रमेयों को आप पूरी तरीके से समझेंगे, जानेंगे। ये जो प्रमेय है ये पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में सभी के सभी आते हैं। आप रोजाना इसको जो है पढ़ने की कोशिश करिए। चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं, जो एग्जामिनेशन में आए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉपर आते जाते हैं, उसको पूरी तरीके से आप पढ़िए। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।